जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये पहली एक छोटी सी क्लास होगी आपके लिए, इसके बाद आगे की क्लासेस कंटिन्यू करवाई जाएंगी। एक छोटा सा टॉपिक इसमें हम लोग कवर करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसका नाम है अभिवृद्धि अर्थात ग्रोथ। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होते हैं तो उसे वृद्धि कहते हैं, उसे ग्रोथ कहते हैं। आप छोटे थे तो अपना ग्रोथ देखिए ऐसे हुआ है, ठीक है। और वृद्धि का स्वरूप बाय होता है। ये आप बाहर रूप से आप देख सकते हैं कि ये बच्चा इतने समय में इतना बड़ा हुआ है, ठीक है। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, जैसे लंबाई चौड़ाई ये सब एक निश्चित समय सीमा तक होते हैं, उसके बाद ये रुक जाते हैं, ठीक है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती भाई, जाहिर सी बात है। जो क्रम है ये क्रम नहीं होता कि पहले हाथ बड़ा होगा फिर पैर बड़ा होगा, ऐसा कोई क्रम इसमें नहीं होता कि फिर पेट बड़ा होगा, कोई क्रम नहीं होता। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है भाई, कभी बच्चा पतला दुबला होता है, कभी बच्चा मोटा हो जाता है। इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है। वृद्धि का मापन मेजरमेंट कर सकते हैं, उदाहरण के रूप में हम भार लंबाई को नाप सकते हैं। वृद्धि केवल परिणात्मक होती है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात उदाहरण की है तो जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास बढ़े। जरूरी नहीं कि वो 10 किलोमीटर की रनिंग बहुत अच्छे तरीके से कर ले उसका, क्योंकि ये क्रिया है, बहुत अच्छा डांस कर ले, ऐसा जरूरी नहीं है। अब अगला पॉइंट है विकास अर्थात डेवलपमेंट। जब हमारे मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। कि विकास मेंटल से संबंधित होता है। मानसिक विकास होगा जब आपके मस्तिष्क का विकास होता है, जब आप सामाजिक रूप से अपना विकास करते हैं, जब आप संवेगात्मक रूप से, इमोशनल रूप से आप अपना क्या करते हैं, आपका विकास होता है, आप में परिपक्वता आती है, तो वो क्या है, डेवलपमेंट है, वो विकास है, ठीक है। विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकता है, याद रखिएगा, जैसे मस्तिष्क, भाषा ज्ञान, ये इसके बहुत बढ़िया एग्जांपल हैं। विकास जीवन भर चलता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है, क्रम से ही विकास होगा, बिना क्रम के विकास नहीं हो सकता है। हमें अपने जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। जैसे हमारा मानसिक विकास, सामाजिक विकास, हम जितना चाहेंगे उतना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको 10 भाषा सीखनी है तो सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका मानसिक विकास 10 भाषाओं का हो जाएगा। आप दो भाषा सीखना चाहते हैं तो आपका मानसिक विकास 2 भाषा का हो जाएगा। आप एक भाषा सीखना चाहते हैं तो 1 भाषा का हो जाएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है। विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते, आज तक ऐसा कोई यंत्र नहीं बना है जो विकास को माप दे, लेकिन हाँ, हमारा जो IQ लेवल है उसको हम मेजर कर सकते हैं। हम सामाजिक विकास और नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। IQ, बुद्धि, लब्धि, इसका हम लोग मापन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आता है कि विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, याद रखिएगा। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। अगर आपकी लंबाई नहीं है, आप छोटे कद के हैं, तब भी आप IAS बन सकते हैं। आप छोटे कद के हैं, लंबे हैं, मतलब छोटे कद के नहीं है, लंबे हैं, और कोई छोटा है, तो जरूरी नहीं कि छोटा बच्चा IAS बने, लंबा बन सकता है। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और जो बौद्धिक विकास है वो जरूर होता है। एक शब्द है परिपक्वता, वो कब आती है, जब आनुवंशिक विन्यास की पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का जो तरीका है वही परिपक्वता कहलाता है। यह हमारे पर्यावरण से, हेरिडिटी से, एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा जुड़ा होता है, और बड़े होने के साथ साथ किसी भी बच्चे के अंदर मेच्योरिटी का लेवल बढ़ता है। जैसे आज एक छोटा बच्चा है, मिठाई खाने के लिए जिद करेगा कि मुझे 4 पीस चाहिए, लेकिन जब वही 18 साल का हो जाएगा, 20 साल का हो जाएगा, उसके अंदर मेच्योरिटी आ जाएगी, उसको 1 पीस में भी संतुष्टि मिल जाएगी, आधे में भी मिल जाएगी, नहीं भी मिलेगी तब भी उसके अंदर संतुष्टि आ जाती है। बात करते हैं विकास के आयाम की, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। विकास बहुआयामी होता है और बहुदिशीय होता है, इसकी कोई फिक्स दिशा नहीं है साथियों, और इसका कोई डायमेंशन नहीं है। किसी भी डायमेंशन में हो सकता है और किसी भी दिशा में हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक आपका शारीरिक विकास होता है और एक आपका गत्यात्मक विकास होता है। आइए इन दोनों विकासों को हम लोग समझ लेते हैं।
गत्यात्मक विकास का मतलब होता है जब एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही ये जुड़ करके देखा जाता है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया गया है और इसे दो भागों में बांटा गया, फाइन मोटर स्किल और ग्रास। फाइन का मतलब होता है हल्का या सूक्ष्म, ग्रास का मतलब यहाँ हो जाएगा भारी से, ठीक है। फाइन मोटर स्किल का मतलब इसमें मसल्स का यूज बहुत कम होता है, उदाहरण जैसे लिखना, रंग भरना, रोटी बनाना। इसमें सब में कितनी मसल्स का यूज लगेगा, आप देख लीजिए, रोटी तोड़ रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं बच्चे, आप लिख रहे हैं, इसमें समय बहुत ज्यादा पावर की, मसल्स की यूज नहीं होती है, ठीक है। अगला है ग्रास मोटर स्किल्स। इसमें मसल्स का यूज ज्यादा होता है, जैसे दौड़ना, कूदना, साइकिल चलाना। कोई तैर रहा है, ज्यादा मसल्स का यूज होगा। कूद रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, मसल्स का यूज इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। इसके बाद आपका आता है मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, जैसे मेंटल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बौद्धिक, बुद्धि से आपके जुड़ा हुआ है, ठीक है। सामाजिक विकास आपके समाज से जुड़ा हुआ है। सांवेगिक विकास आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है। नैतिक विकास आपके मोरल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। और भाषा विकास भी आप एक भाषा के रूप से जुड़ा हुआ है, जैसे भाषा, आप कितनी भाषाओं को जानते हैं, ये आपके भाषा के विकास को दर्शाता है, ठीक है। तो अब ये पहला पार्ट आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।